अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज के इस लेक्चर में हम रेडिकल्स और रेडिकेंड्स पढ़ते हैं जी। तो इनकी सबसे पहले हम देख लेते हैं रेडिकल्स क्या होते हैं, रेडिकेंड्स क्या होते हैं जी। कह रहे हैं जी इफ़ ए बिलोंग्स टू आर, आर क्या है जी रियल नंबर, और ए क्या रियल नंबर का सेट, और ए क्या है जी उसमें से हमने कोई सा भी एलिमेंट पिक कर लिया, ए आर्बिट्रेरी एलिमेंट, ठीक है जी। वो कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 0.1 है, 100 है, 1000 है, कुछ भी हो सकता है। एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि ए हमारे पास पॉइंट्स में भी हो सकता है रियल नंबर में, और एन हमारे पास पॉइंट में नहीं होना चाहिए, ये वो नेचुरल नंबर होगा। देन एनी रियल नंबर एक्स, हमने एक और रियल नंबर पिक किया है एक्स, सच दैट एक्स रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ए, ठीक है जी। क्या जी अगर हम x की पावर n लेते हैं और उसका आंसर a आता है, देन दिस थिंग इज कॉल्ड nth रूट ऑफ a, ठीक है जी, nth रूट ऑफ a। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये MCQ आ सकता है कि हम अगर हमारे पास x रेज टू पावर n इज इक्वल टू a आता है तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, nth रूट ऑफ a। इसी तरह अगर आप देखें हमारे पास आंसर अगर ये आता है एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8, तो हम क्या कहेंगे, ये 2 लिख लें हम, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2, तो हम क्या कहेंगे, ये 2 पड़ा हुआ है, ये एक्स क्यूब है, तो हम क्या कहेंगे, ये थर्ड रूट ऑफ 2 है। ये देखें अगर इधर ये पावर है ना, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2, तो देखें इसमें ये पावर है, तो इसकी पावर में हम 1/3 से मल्टीप्लाई करवा दें दोनों साइड पे, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्या आएगा हमारे पास 2 रेज टू पावर 1/3, तो ये क्या है 1/3, ये क्यूब रूट आ गया, ठीक है जी, क्यूब रूट ऑफ 2। तो जब 3 होता है तो वो क्यूब रूट होता है, जब 2 होता है तो वो स्क्वायर रूट होता है, और स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, और इसे हम डिनोट करते हैं जी इस सिंबल से, ठीक है जी, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है जी। क्योंकि हमारे पास x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 1/3 आंसर आया था, तो हम इसे किस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पर 3, ये 3 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है इसका, ये रूट में है, ठीक है जी, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, जैसे ये n की पावर इसमें रूट में आ रही है, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। और अगर ये यहाँ पे स्क्वायर आता है हमारे पास, तो हम यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे, और ये स्क्वायर चाहे हम इधर लिखें चाहे ना लिखें तो ये एक बराबर है, क्योंकि स्क्वायर रूट की अपनी वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है जी। तो ये थी थोड़ी सी डेफिनेशन इसकी। अब इसमें द सैम्बल, ये वाला जो सैम्बल होता है इसे हम क्या कहते हैं, रेडिकल साइन, और जो n है जो कि इस सैम्बल के इस साइड पे पड़ा हुआ है, ये देखें, इसे हम क्या कहते हैं, इंडेक्स ऑफ रेडिकल कहते हैं, ठीक है जी। और जो हमारे पास इस इंडेक्स इस रेडिकल साइन के अंदर यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर पड़ा हुआ है a, वो क्या होता है हमारे पास, रेडिकेंड या बेस होता है, ठीक है जी। ये देखें इसी a को अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये a क्या होता है, बेस या रेडिकेंड, और ये इस फॉर्म में लिखें तो ये जो 1/n है ये हमारे पास क्या आ जाता है, एक्सपोनेंशियन हो जाता है, ठीक है जी। ये ज़रा समझने वाली बातें हैं, MCQs हैं ये सारे, यहाँ से हम क्वेश्चंस भी करेंगे कि अगर हमारे पास x रेज टू पावर n इज इक्वल टू a है तो हम इसे पढ़ते हैं जी nth रूट ऑफ a। अगर हमारे पास इस फॉर्म में है तो यहाँ पे जो चीज़ें पड़ी हुई हैं हम उसे इस स्क्वायर रूट को कहते हैं रेडिकल साइन, n को कहते हैं इंडेक्स ऑफ रेडिकल, और a को कहते हैं रेडिकेंड एंड बेस। और अगर हमारे पास इस फॉर्म में पड़ी हुई चीज़ तो हम a को तो वही चीज़ कहेंगे रेडिकेंड एंड बेस, लेकिन ये जो 1/n होगा इसे हम रेडिकल साइन नहीं कहेंगे, इसे हम एक्सपोनेंशियल पावर कहेंगे इसकी, ठीक है जी, या इसकी पावर कहेंगे या इसका एक्सपोनेंट कह देंगे, a एक्सपोनेंट या a पावर 1/n, ठीक है जी।
तो ये ज़रा MCQ टाइप यहाँ पे कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों को बताई गई हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। नोट इट मे बी नोटेड दैट, ये देखें ये चीज़ जो मैंने बताई पहले आपको कि अगर ए स्क्वायर रूट और यहाँ पे स्क्वायर मौजूद हो, ये देखें स्क्वायर रूट के ऊपर ये 2 मौजूद है, तो इट इज़ यूजली रिटन एज दिस, क्योंकि स्क्वायर रूट की अपनी वैल्यू क्या होती है 1/2, और 1/2 को हम ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें तो फ़र्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे 3 लिखना मस्ट था, 4 होता तो यहाँ पर हमें 4 लिखना मस्ट था। ठीक है जी। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स पढ़ते हैं जी। ये रेडिकल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। देखें जी, ये हमारे पास 2 बेसिस हैं ए बी, दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन इन दोनों का जो रेडिकल साइन है ना एन, और ये रेडिकल साइन और जो हमारे पास इधर क्या पढ़ा था हमने, एन क्या है जी, इंडेक्स ऑफ रेडिकल, ये सेम है। तो हम दोनों का रेडिकल साइन और इंडेक्स ऑफ रेडिकल अलग कर सकते हैं। ठीक है जी। इसी तरह ये मल्टीप्लाई हो रहे थे तो अलग करिए, ये डिवाइड हो रहे हैं तो अलग कर दिया। अब देखें ए के ऊपर 2 रेडिकल साइंस हैं और 2 रेडिकल इंडेक्सेस हैं, तो दोनों जो रेडिकल इंडेक्सेस होंगे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, तो वो सिंपल आ जाएंगे ऐसे। ये देखें एक पे पहले पे m था, पहले पे m है फिर n है, तो दोनों मल्टीप्लाई होके mn हो गए। इसी तरह अब देखें अगर a रेज्ड पावर n का रेडिकल साइन या इसके ऊपर जो स्क्वायर रूट है वो nth डिग्री का है, ठीक है जी, तो ये लिखा जाएगा a रेज्ड पावर n और 1/n, n से n कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा a। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ थी कुछ। अब इसकी एग्जांपल्स करते हैं। तो देखें y रेज्ड पावर 5 है, तो ये जो हमारे पास रेडिकल साइन है ये वाला, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है जी, 1/3। तो y की पावर जो हमारे पास 5 थी तो इसकी पावर हम 1/3 लिखेंगे, तो ये जो हमारे पास पावर्स हो जाएंगी वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। y की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/3, तो ये 5/3 आ जाएगी y की पावर 5/3। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास x रेज्ड पावर 2/3, और ये रेडिकल साइन है हमारे पास, रेडिकल साइन है 3 का क्यूब रूट है। ठीक है जी। तो ये देखें x पावर वैसी का वैसी, और जो स्क्वायर रूट के ये जो रूट के ऊपर हमारे पास ये 3 है, इसे हमने ये बटे की फॉर्म पावर की फॉर्म में लिख दिया। और ये हमारे पास देखें 2 पावर्स आ रही हैं, एक ये वाली 2/3 और एक 1/3, दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो हमारे पास आंसर आया x रेज्ड पावर 2/9। देखें जी ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई कब हो रही हैं, जब बेस सेम है। ठीक है जी। अब ये देखें यहाँ पर इसका भी स्क्वायर रूट है और इसका भी स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट दोनों के अलग कर लें आप चाहे पहले, यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट और वाई का स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा x/y का स्क्वायर रूट। और चूंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 है तो इसलिए हमने यहाँ से 1/2 से 2 कैंसिल किया, यानी कि स्क्वायर रूट से स्क्वायर हमने डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 4 है जी 16x4y5 और इनका क्यूब रूट। तो ये जो हमारे पास इनका क्यूब रूट है इसे हम 1/3 की पावर में फॉर्म में लिख सकते हैं। लिख लिया। तो देखें 16 हमारे पास 2 × 2 × 2 × 2 है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास 2 की पावर 3 बन रहा है, और ये 2 अलहदा पड़ा हुआ है। ये देखें 2 की पावर 3 और 2 अलहदा। अब ये x की पावर 4 है, तो x की पावर हम 4 मरतबा लिख सकते हैं x को, तो ये x की पावर 3 अलहदा बन रहा और ये x अलहदा बन गया। ये देखें x की पावर 3 और ये x। अब ये y 5 है, तो y को हम 5 मरतबा लिख सकते हैं। y रेज्ड पावर 5 है तो इसे हमने 5 मरतबा लिखा, तो यहाँ पे ये 3 मरतबा y क्यूब आ गया और ये स्क्वायर अलहदा पड़ा। ठीक है जी। ये देखें y क्यूब अलहदा और स्क्वायर अलहदा, तो जब ये पावर है हमारे पास, ये पावर सब पे अप्लाई होगी। ठीक है जी। तो जब सब पे अप्लाई होगी तो 2 रेज्ड पावर 1/3 आ जाएगा, तो 2 क्यूब पावर 1/3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह यहाँ से 3 से 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x की पावर 1/3 आ जाएगा, यहाँ पे y की पावर 3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे y की पावर 2/3 आ जाएगा। तो हमारे पास जिनकी पावर्स कैंसिल आउट हो चुकी हैं वो बाहर आ गए 2xy।
यहाँ से ये कैंसिल हो गई, 2 की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू और यहाँ पे y की वैल्यू, तो 2xy कैंसिल आउट हो गए। तो ये 2, ये x और ये y स्क्वायर, ये देखें इनकी पावर क्या आ रही है 1/3, तो ये हमने कंबाइन करके लिख दिया पावर 1/3। अब चलते जी हम अपने एक्सपोनेंट के लाज की तरफ। एक्सपोनेंट के लाज बहुत इजी हैं। अगर बेस सेम होगी और पावर्स डिफरेंट होंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये देखिए इनकी भी बेस सेम है, ए और इधर भी ए है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेसेस, तो पावर्स ऐड हो गई। यहाँ पे ये डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स माइनस हो गई। ठीक है जी। और साथ में ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 इसलिए दिया कि अगर ए 0 होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा, तो इन्फिनिटी तो आंसर आना नहीं चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। इसलिए हमने ये कंडीशन दी है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब देखें, अब अगर हम यहाँ पर थे हमारे पास बेस सेम थी, पावर्स डिफरेंट थी, यहाँ पे हमारे पास बेस डिफरेंट है, पावर सेम है। बेस एक क्या ए और दूसरी क्या बी, तो इनकी पावर डिफरेंट, पावर सेम है यानी कि एन। तो जब बेस डिफरेंट होगी तो हम बेस को अलग अलग करेंगे और पावर सेम रहेगी दोनों पे, ए की पावर भी एन आ जाएगी, बी की पावर भी एन आ जाएगी। इसी तरह ए ओवर बी ये डिवाइड हो रहा है तो ए की पावर भी एन आ जाएगी, बी की पावर भी एन आ जाएगी, वैसे ही डिवाइड हो रहे हैं। और चूँकि बी बटे में है तो बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। ए रेज़्ड पावर 0 इज़ इक्वल टू 1 होता है, ये एक्सपोनेंशियल की फॉर्म है। ठीक है जी। तो ये इज़ इक्वल टू ए रेज़्ड पावर 0 इज़ इक्वल टू 1 क्यों होता है जी? देखें ए की पावर 0 को हम लिख सकते हैं ए की पावर 1 माइनस 1। ठीक है जी, ए की पावर 1 माइनस 1। तो देखें जी इसे हम मज़ीद ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस इंटू माइनस 1। ठीक है जी, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 1 माइनस माइनस आएगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। ये देखें जैसे यहाँ पे हमारे पास बेस सेम थी तो हमने पावर्स को अलग अलग कर दिया, पावर्स को ऐड कर दिया। तो अगर इधर बेस सेम है तो हम पावर्स को अलग अलग भी तो कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमने अलग पावर्स को अलग अलग कर दिया। ये ए की पावर 1 अलग हो जाएगी और ए की पावर -1 अलग हो जाएगी। ए की पावर 1 और ए की पावर -1। ठीक है जी। तो ए की पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/a, और ये ए की पावर 1 को हम सिंपल ए लिख सकते हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1। तो ये देखें 1 आया हुआ है। ठीक है जी। तो और लास्ट वाली है कि अगर एक पावर हमारे पास पहले से मौजूद है ए की पावर n और एक पावर मज़ीद इसके ऊपर है तो वो पावर्स फिर मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है जी। यहाँ पर अब बेस अलहदा है, पावर्स दोनों पे बेस सेम है लेकिन दोनों बेसेस अलहदा हैं और दोनों पे पावर्स डिफरेंट है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे एक ही हिस्सा है यानी कि बेस एक ही है, दो बेसेस नहीं है जो सेम हो। यहाँ पे बेस एक ही है और उसकी दो पावर्स हैं तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो अगर ए रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर n आएगा तो उसका आंसर आएगा ए रेज़ टू पावर m इंटू n। ठीक है जी, ये चीज़। अब इससे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं जी। तो पहला क्वेश्चन है जी हमारे पास 8/125 रेज़ टू पावर -3 4/3। तो देखें 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब, क्योंकि जब हम 2 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आंसर आएगा। और 125 को लिख सकते हैं 5 क्यूब, क्योंकि हम 5 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आंसर आएगा। अब देखिए जो अब पावर सेम है, ठीक है जी, और बेसेस डिफरेंट है, ये बेस हो रहा है ये बेस हो रहा है, तो हम पावर्स को दोनों बेसिस पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। ये पहला क्वेश्चन ज़रा तफसील में लिखा हुआ है कि 8 को हमने 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 यानी कि 2 क्यूब लिखा, 125 को 5 क्यूब लिखा। फिर 2 क्यूब एंड 5 क्यूब आर डिफरेंट बेसिस। ठीक है जी, दोनों बेसिस क्या हैं, डिफरेंट हैं। वाइल दे हैव सेम पावर, और उनकी पावर जो है वो सेम है, -4/3। ठीक है जी। सो वी कैन सेपरेट बेसिस विद सेम पावर, तो हम इन बेसिस को सेपरेट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे उस सेम पावर के साथ ही। तो ये देखें 2 रेज़ टू पावर 2 क्यूब की पावर -4/3 और 5 क्यूब की पावर -4/3, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 2 की पावर -4 और 5 की पावर -4। तो देखिए 2 की पावर -4 है तो ये जब बटे में जाएगी तो 1/2 की पावर +4 हो जाएगी। ठीक है जी। और ये जब
ये तकसीम हो रहा है ना 5 की पावर -4, तो यहाँ पे हमने तकसीम लिख दिया। ये देखें नेक्स्ट स्टेप में, तो ये तकसीम लिखा हमने और 1/5⁴। तो जब हम इसे तकसीम करते हैं तो इसे हम ज़रब में चेंज करके ये वाली रकम उल्टा देते हैं। तो ये देखें ज़रब में चेंज किया और इसे हमने उल्टा दिया। तो अब देखें कैंसिलेशन हो रही है, कोई नहीं हो रही, तो 5⁴/2⁴ आ गया। और 5 की पावर्स को ओपन कर दें, 5 को हमने 4 टाइम ओपन करना है, 2 को 4 टाइम ओपन करना है, तो इसका आंसर आया 625/16। उम्मीद है आपको इस पहले क्वेश्चन की समझ आई होगी अच्छे से। तो इसी क्वेश्चन की अगर समझ आ गई तो बाकी क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। अब देखें ये सिंपल पावर्स ऐड हो रही हैं और पावर्स सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। ये जो हमारे पास कोफिशिएंट्स पड़े हैं 4 और -3, इन्हें मल्टीप्लाई कर दें अलहदा से। एक्स की पावर्स इधर ये एक्स पड़ा हुआ है और इधर ये एक्स पड़ा हुआ है, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो जब पावर ऐड होगी तो इसकी पावर 3 है और इसकी पावर -2 है, तो ये देखिए 3 - 2 आ गया। इसी तरह इधर y की पावर पड़ी हुई है, इधर y की पावर पड़ी हुई है, बेस सेम है तो पावर इसकी -3 है, इसकी +1 है, तो दोनों ऐड हो गई। तो अब देखें -3 × 4 = -12 और 3 में से हमने 2 माइनस कर दिया, तो हमारे पास x की पावर 1 बची और -3 + 1 = -2, तो y⁻²। ठीक है जी, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। ये देखें अब इसका 4th रूट आ रहा है, तो इस 4th रूट को हम इस तरह लिख सकते हैं बटे में, होल पावर 1/4 पावर की फॉर्म में लिख दिया हमने। ठीक है जी। अब देखें 2 इस 16 को हमने लिखा जी 2⁴। आप 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देख लें, आपके पास 16 आंसर आएगा। इस तरह x⁴ है और हमने लिखा y² की पावर 4। ठीक है जी, वही हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की, लास्ट वाली ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की हमने 6 वाली। ठीक है जी। और डिवाइड में है जी हमारे पास 625, तो उसको हमने लिख दिया 5 की पावर 4। ये पावर सब पे अप्लाई होगी, तो देखें 2 की पावर 4 पे अप्लाई हुआ तो 4 से 4 कैंसिल, आंसर आया 2। ये देखें अलग-अलग अप्लाई किया, आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। जब 4 से 4 कैंसिल हुआ तो आंसर 2 आया, ये 4 से 4 कैंसिल हुआ तो आंसर x आया, ये 4 से 4 कैंसिल हुआ तो आंसर आया y²। ये देखें y², और ये 4 से 4 कैंसिल हुआ तो आंसर आया 5, ये बटे में 5, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 24 है जी। अब देखें इसका कोफिशिएंट 5 है और इसका कोफिशिएंट 1 है। 5 × 1 5। अब ये x पड़ा हुआ है, ये x पड़ा हुआ है, तो पावर सेम है, तो बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी 4 - 4 और ये इसकी भी बेस सेम है y की, तो पावर ऐड 3 - 3, तो x की पावर 0 और y की पावर 0 आ गई। तो हमने ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी जी सेकंड लास्ट। ये देखें a⁻0 = 1, जिसका अभी हमने प्रूव भी किया है। तो x⁻0 = 1, y⁻0 = 1। ठीक है जी। ये देखें तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर क्या है 5। क्वेश्चन नंबर 25 है जी। हमें जी क्वेश्चन ही पावर्स की फॉर्म में गिवन है, तो हम क्या करेंगे जी, ये 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं 4 को, और इस 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं। ये देखें हमने इसे क्यूब लिखा, इसे स्क्वायर लिखा, और इस 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, वो लिखा। ये इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 3 से ये 6 कैंसिल, तो यहाँ पे 1/2 आ गया। इस 2 से ये 4 कैंसिल, तो यहाँ पे -1/2 आ गया। तो इसे हमने रीअरेंज करके लिखा। ये देखें 2⁻⁻⁻⁻, 3⁻⁻⁻⁻2, 2⁻1/2, और बटे में ये 3⁻1/2, 2⁻1/2 और यहाँ पर 3 सिंपल, यहाँ पे क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, 3 की पावर 1। अब देखो जो कैंसिलेशंस हो रही हैं उन्हें कैंसिल कर दें। ये 2⁻1/2 से 2⁻1/2 कैंसिल हो रहा है, तो ये देखें इसे हमने ऐसे लिख दिया, और ये पावर माइनस की है तो नीचे आके जमा की हो जाएगी। जब जमा की होगी तो नीचे 3⁻1/2 एक पड़ा हुआ है और 3⁻1/2 सेकंड आ जाएगा, तो इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। ये देखें इसका स्क्वायर लिख दिया। ये 2⁻1/2 बटे के ऊपर है और माइनस में है, तो जब बटे के नीचे जाएगा तो जमा का हो जाएगा, तो ये देखें हमने जमा का लिख दिया। 3⁻1 = 3, तो ये हमने 3 लिख दिया, तो ऊपर कोई चीज़ नहीं बची, ये तो कैंसिल हो चुकी है, दोनों चीज़ें नीचे आ चुकी, तो ऊपर 1 बचा। ठीक है जी। ये स्क्वायर से ये 2 कैंसिल हो गया और ये 3 की पावर 1। ठीक है जी। तो ये
3 की पावर 1 और ये 3 की पावर 1, 3 ज़रब 3 इज इक्वल टू 9, तो ये 9 लिख दिया हमने और ये 2 रेज़्ड टू पावर 1/2 लिख दिया, तो ये हमारे पास आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 26 है, ये देखें दोनों के स्क्वायर रूट्स अलग-अलग दिए हुए हैं लेकिन दोनों स्क्वायर रूट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो इनको हम पावर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमने पावर की फॉर्म में लिखा। 8 को हम लिख सकते हैं जी 2x³। नहीं, सबसे पहले आपने ऐसा करना है, बेस देखें डिफरेंट है, पावर सेम है, तो बेसिस क्या होंगे आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो सबसे पहले हमने बेसिस को मल्टीप्लाई करवाया, ये ऊपर वाले टर्म्स ऊपर मल्टीप्लाई होंगे, नीचे वाले टर्म्स नीचे मल्टीप्लाई होंगे। 8 ये वैसे ही एक एक्स इसका पड़ा हुआ है, ये मल्टीप्लाई होगा इसके एक्स से, और इसका वाई की पावर 5 ये पड़ा हुआ है। 81 बटे में ये है, इसका 2 ये पड़ा हुआ है और इसका y³ ये पड़ा हुआ है, और पावर क्या आ गई होल की 1/2। ठीक है जी। अब देखिए कैंसिलेशंस हो रही हैं, 2 से 8 कैंसिल हो गए, यहाँ पे 4 आया, देखें यहाँ पे हमने 4 लिखा है, नीचे से 2 कैंसिल हो चुका है। ठीक है जी। 81 को हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, वो लिख लिया, और ये x 2 मरतबा आ रहा है तो इसको हम लिखा जी x का स्क्वायर। ये देखें ऊपर y की पावर -5 है, नीचे y की पावर -3 है, तो ये नीचे वाली पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। तो ये देखें y की पावर 5 - 3 लिखा हुआ हमने, तो जब हम y की पावर 5 - 3 करेंगे तो वो y का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और ये पावर हमने सब पे अलग-अलग अप्लाई कर दी। ठीक है जी। ये इस पे अप्लाई हो रही है होल टर्म पे, तो सब पे अलग-अलग अप्लाई होगी। ये 2 का स्क्वायर है तो यहाँ उस पर पावर अप्लाई हुई, x का स्क्वायर और उस पर पावर अप्लाई हुई, y का स्क्वायर और उस पर पावर अप्लाई हुई, ये देखें, और 9 स्क्वायर और उस पर पावर 1/2 अप्लाई हो गई। तो सभी 2 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर आएगा यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे y, यहाँ पे 9, तो आंसर आया जी 2xy और 9। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो उम्मीद है आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आई होगी। हमने परसेंटेज पढ़ा प्रीवियस लेक्चर में, इस लेक्चर में हमने रेडिकल्स पढ़ा, रेडिकेंड पढ़ा। ठीक है जी। स्क्वायर रूट की फॉर्म में नंबर्स लिखे, फिर पावर्स की फॉर्म में नंबर लिखे, फिर एक्सपोनेंट्स पढ़े, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, उनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चन एग्जांपल्स किए, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए। तो यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज 1.2 है वो कंप्लीट होती है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज रह जाती है, तो बुक से आप लोगों ने MCQs करने हैं। ठीक है जी। जितना हमने पढ़ा है, हमने कोशिश की है कि सभी MCQs भी साथ साथ आपको बताते जाएं कि कौन सा क्वेश्चन MCQs के तौर पे आता है और कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, तो वो भी बताया। तो उसी चीज़ को आपने मद्देनज़र रखते हुए बुक वाले MCQs खुद ट्राई करने हैं, वो आपकी एक्सरसाइज है। ठीक है जी। डू यूवर सेल्फ, वो आपके सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं, वो MCQs आपने खुद करने हैं पेपर के लिए तैयार। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।